Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। तो आज जो है हम लोग राइटिंग स्किल का पार्ट देखने वाले हैं उर्दू में। तो उर्दू में हम जानते हैं जो हिस्सा इतलाकी तहरीर है, यानी जो राइटिंग स्किल का सेक्शन है वो 24 नंबरात पर मुबनी होता है। इसमें जो है आपको सवाल नंबर 5 में अलीफ, बे और जीम 3 सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो 6 मार्क्स का है, जिसमें आपको खत नवेसी या खुलासा नवेसी में से कोई एक चीज़ करनी होती है। खत नवेसी किस तरह लिखी जाती है, क्या पैटर्न है, क्या मार्किंग स्कीम है, और खुलासा किस तरह लिखा जाता है, दोनों पर जो है मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग वो जो है देख सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर बे जो आता है उसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए रहते हैं, यानी 3 सरगर्मियाँ दी रहती है। उसमें से आपको कोई 2 लिखनी रहती है 5-5 मार्क्स के लिए। पहला उसमें रहता है इश्तिहार नवेसी, उसके बाद एक आती है खबर नवेसी और एक आती है कहानी नवेसी। इश्तिहार नवेसी हम देख चुके हैं, ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि खबर नवेसी किस तरह लिखी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो खबर नवेसी। समाज में रोज़ाना बेशुमार वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि उन्हें ऐसे अहम वाक़यात की मालूमात हासिल हो। हम सब जो है वो अप टू डेट होना चाहते हैं, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो भी घटना घट रही है उसके मुतालिक। इसीलिए अखबारात में जो है वो इस तरह की मालूमात लोगों को फराहम की जाती है। अखबारात में जो मालूमात दी जाती है उसे खबर कहते हैं, और उस खबर को तहरीरी सूरत में पेश करना जो है वो खबर नवेसी कहलाता है। यानी जो भी हमारे आसपास हालात गुजर रहे हैं उनके मुतालिक लिखना, तहरीरी सूरत में पेश करना खबर नवेसी है। अब खबर लिखने का जो तरीका होता है, जो पैटर्न होता है वो इस तरह है। उसके 5 हिस्से होते हैं। सबसे पहले होती है उन्वान, यानी जो हेडलाइन होती है, जो टाइटल होता है, जो एक लाइन में बताया जाता है, एकदम सिंगल लाइन में एकदम एग्जैक्टली आपको बताना होता है। मकाम और तारीख, यानी किस जगह और कब जो है वो हादसा हुआ या जो भी चीज़ हुई वो खबर कब की है और कहाँ की है। खबर का ज़रिया, यानी आपको जो है वो किसी एजेंसी की तरफ से पता चला या जो है लिखने वाले ने या नामा निगार ने जर्नलिस्ट की तरफ से, वो जो है खबर का ज़रिया होता है। उसके बाद खबर का सरनामा, यानी जो पहली 2 लाइन होती है, पहली 3 लाइन होती है, उसमें आपको पूरी खबर को जो है वो सरसरी तौर पे बताना होता है। और उसके बाद आता है खबर की तफसील, जो नेक्स्ट पैरा होता है, जो बड़ा होता है, उसमें सारी डिटेल आपको देनी, कब, क्या, कैसे, कहाँ, क्यों हुआ। तो सब चीज़ एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है उन्वान, यानी टाइटल। तो उन्वान जो आप देंगे खबर को, उसमें जो है वो पूरा निचोड़ आ जाना चाहिए, यानी वो टाइटल पढ़ के, वो हेडलाइन पढ़ के ही लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये न्यूज़ जो है वो किस बारे में है। अब जब आप पेपर में लिख रहे हो, उन्वान दे रहे हो, तो उन्वान कम से कम लफ्ज़ों में रखने की कोशिश करिए और दिलकश पैराए में लिखे। यानी आप जो है उसे ब्लैक पेन से हेडिंग दे सकते हैं, थोड़ा बोल्ड करके लिख सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। उन्वान ऐसा होना चाहिए कि उसे पढ़कर तजस्सुस पैदा हो। यानी आप जब पेपर में जो है वो किसी न्यूज़ के लिए उन्वान लिख रहे हो, तो आपको जो है वो इस थोड़ी सी उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, और थोड़ा जिस तरह हम न्यूज़ में पढ़ते सुनते आए हैं उस तरह से दिखना होगा, थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में, या थोड़े लफ्ज़ों के खेल आपको उसमें दिखाने होंगे, कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना होगा आपको टाइटल को, और उस पर जो है वो मार्क्स होते हैं। उसके बाद आता है मकाम और तारीख। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। अगर आपको ऊपर जो है वो जगह, सवाल में जगह दी गई है कि हादसा कब हुआ है और किस जगह पे हुआ है, तो आप लोग जो है वही डेट और जगह लिख लेंगे। नहीं तो आप जो है वो अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते हैं। इस हिस्से में बताया जाता है, ये कोई हिस्सा नहीं होता, जो पहली लाइन होती है टाइटल के बाद, वो जो है वो मकाम, तारीख और खबर के ज़रिए की होती है। तो उस हिस्से में बताया जाता है कि वाक़या या हादसा कब और कहाँ वक़्फ़ पज़ीर हुआ। जैसे अगर कोई वाक़या या हादसा मुंबई में हुआ तो आप लोग क्या लिखेंगे, 15 नवंबर, मुंबई। इस तरह लिखकर जो हम खबर का आगाज़ करेंगे। उसके बाद खबर का ज़रिया, जब आप 15 नवंबर मुंबई लिखेंगे, उसके बाद आपको ब्रैकेट में लिखना होगा खबर का ज़रिया क्या था आपका। यानी आपको नामा निगार से, जर्नलिस्ट से मिली, लिखने वाले से मिली, किसी नुमाइंदे से मिली, या किसी न्यूज़ एजेंसी से मिली। मोस्टली पेपर में जब हम लिखते हैं तो हम लोग नामा निगार ही डालते हैं। अगर सवाल में खुसूसन दिया गया है कुछ, तो हम जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नामा निगार ही लिखा जाता है। तो उन्वान के बाद की जो खबर है उसमें हमारा मकाम, तारीख और खबर का ज़रिया आ गया। अब उसके नीचे वाली लाइन में आएगा हमारा खबर का सरनामा, यानी जो मेन हेडलाइन है, यानी जो मेन न्यूज़ क्या हुई है।
खबर के सरनामे से मुराद खबर का इंतहाई अहम हिस्सा, इसे जो है वो पहले पैराग्राफ में बयान किया जाता है। शुरू की 2 से 3 लाइन इसके लिए होती है। सरनामा पढ़कर पूरी खबर पढ़ने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। जैसे फला फला जगह, जैसे हम लेते हैं कि मुंबई में जो है वो बस का एक्सीडेंट हो गया, तो हम जो है वो शुरू की 2 लाइन में जो है वो लिखेंगे कि इस तरह के 15 नवंबर ये दिन था और मुंबई में जो है वो इस जगह पर, यानी बॉम्बे में या एसटी रोड पर जो है वो बस का एक्सीडेंट हुआ और बस में जो है इतने इतने लोग मौजूद थे, इतने लोग जख्मी हो गए। इस तरह से जो हमारा ये 2 लाइन में सरनामा हो गया। इसमें जो हमने पूरी खबर बता दी कि हादसा हुआ है, इतने लोग थे, इतने लोग जख्मी हुए हैं। अब जो है उसके आगे फिर हम न्यूज़ की पूरी तफसील देंगे, यानी खबर की पूरी तफसील होगी उसके बाद वाले पैराग्राफ में, जो आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में करना है। इसमें जो है हम लोग बताते हैं हादसे का सबब क्या था, यानी वजह क्या थी, उस वक्त क्या हालात हुए, किस तरह हादसा हुआ, हादसे के बाद वहाँ क्या हालात थे, लोगों के क्या तासुरात थे, क्या जो है वो उसके लिए इक़दामात उठाए गए, किस तरह लोगों का बचाव किया गया, वो सारी चीज़ें जो है वो खबर की तफसील यानी न्यूज़ डिटेल वाले पैराग्राफ में आती है। अब खबर नवीसी लिखते वक्त आप लोग ध्यान क्या रखेंगे, सबसे पहले तो मकाम और वक्त बयान करना चाहिए। अब यहाँ वक्त से मुराद जो है वो टाइम नहीं, डेट है, यानी कब हुआ वाक़या जिस तरह पेश आया है उसी तरह लिखिए। अगर आपको ऊपर नुकात दिए गए हैं तो आप लोग जो है उसी नुकात को लेते हुए लिखेंगे। अपनी जानिब से जो है तरमीम या तखफीफ नहीं करनी, यानी ना बढ़ाने हैं पॉइंट्स ना कम करने हैं, जो ऊपर पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हीं को लेते हुए लिखना है। और अपनी राय बिल्कुल आप लोग खबर लिखते वक्त पेश नहीं करेंगे। खबर की ज़बान जो है वो आसान होनी चाहिए, सादा होनी चाहिए, छोटे जुमलों में होनी चाहिए और मतन के लिहाज से आपको जो है वो मुनासिब उन्वान देना है। जिस तरह का आप पैराग्राफ लिख रहे हैं और जिस टोन में लिख रहे हैं आपको उसी के मुताबिक जो है वो उसको उन्वान देना है। अगर कोई तकरीब होती है, अब यहाँ पर पहले जो है वो रुदाद नवेसी अलग आती थी, यानी खबर नवेसी अलग पूछी जाती थी, रुदाद नवेसी अलग पूछी जाती थी, लेकिन अब जो है खबर में ही रुदाद पूछी जाती है, यानी कि आपको या तो किसी एक्सीडेंट का, किसी हादसे की नुकात दिए जाएंगे, या तो आपको जो है वो बताया जाएगा कि इस जगह पर जो है इस बारे में एक फंक्शन हुआ था, एक तकरीब हुई थी, उसकी आपको रुदाद लिखनी है। तो जब आप रुदाद लिखेंगे तो उसमें जो है वो आपको किस शख्स ने उसको अरेंज किया था, किसने सदारत की थी, उसमें कौन से मेहमान आए थे, कौन से प्रोग्राम हुए, उस सब का जिक्र करना ज़रूरी है। खबर इश्तियाल अंगेज़ ना हो, बहुत एग्रेसिव तरीके से मत लिखिए, बहुत भड़काऊ तरीके वाले अल्फाज ना हो उसमें, ना ही वो किसी का मजाक उड़ा रही हो या किरदार कशी करती हो, और ना ही खबर पढ़कर ऐसा हो कि आप जो है वो किसी एक हिस्से की तरफ या किसी एक ग्रोह की तरफ जो है वो पार्शियलिटी दिखा रहे हो। इस तरह की भी खबर नहीं लिखनी, अपनी भड़ास नहीं निकालनी खबर पे, बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से जो है उसको लिखना है। आप लोग जो है पहले टाइटल देंगे, उसके बाद 2 से 3 लाइन में जो है वो आपको सरनामा लिखना है, उसके बाद डिटेल जो है वो एक ही पैराग्राफ, सिंगल पैराग्राफ में लिखे। आप लोग चाहे तो एंड जो है वो 2 अलग लाइन का एक पैराग्राफ बना सकते हैं, बट वो इतना ज़रूरी नहीं है। सरनामे के बाद एक ही पैराग्राफ में जो है वो खबर मोस्टली लिखी जाती है। तो अब जो हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक ज़ेल की नुकात की मदद से खबर तैयार कीजिए। यहाँ पर जो है वो एक रेलवे एक्सीडेंट के मुतालिक खबर दी गई है। रेल के डब्बों का पटरी से उतर जाना, हादसे में चंद लोगों का हिलाक होना, जख्मियों की चीख पुकार, गांव के लोगों की बरवक्त इमदाद, राहती टीम की आमद, मुतासरीन का दवाखाने में दाखिल किया जाना, हुकूमत की जानिब से माली इमदाद का ऐलान। यहाँ जो है आपको पॉइंट्स दिए हैं कि ये चीज़ें जो है वहाँ हुई है। अब यहाँ पे कोई डेट, कोई जगह नहीं दी, तो हम लोग खुद से ही ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमको देनी है एक उन्वान देना है, एक टाइटल देना है। तो मैंने यहाँ सोची हूँ मुंबई की रेलगाड़ी, रहमत या जहमत। उन्वान हमारा हो गया। उसके बाद वाली लाइन में जो है हमारे होगी जगह और डेट और हमारा खबर का जरिया। तो 6 दिसंबर 2019 मुंबई नामा निगार के जरिए। उसके बाद आता है हमारा जो है सरनामा। तो हज़ारों मुलाजिमों से भरी मुंबई लोकल हुई हादसे का शिकार। बरोज़ 6 दिसंबर सुबह के वक्त हज़ारों की तादाद में लोग रेल के जरिए अपनी मुलाजमत पर जा रहे थे कि घने कोहरे के सबब रेल पटरी से उतर गई। ये जो हमारी सरनामा हो गया, यानी हमने बताया कब, कहाँ और किस तरह जो है वो हमारा ये हादसा वक़ूफ़-पज़ीर हुआ। अब जो है हम डिटेल लिखेंगे। मुंबई में पिछले 1 महीने में ये तीसरा हादसा जो सरकार और महकमा रेल की लापरवाही का सबूत दे रहा है। आसपास मौजूद लोगों के मुताबिक हादसा तकरीबन 6 से 7 बजे के दरमियान वक़ूफ़-पज़ीर हुआ।
रेल की पटरी से उतरने पर रेल में सवार लोग और पटरी के करीब से झोपड़पट्टी के अफराद बुरी तरह जख्मी हुए। चंद अफराद मौत के घाट भी उतारे गए। हर तरफ शोरगुल बढ़ गया, हर कोई मदद के लिए पुकार रहा था। आसपास के गांव वालों ने फौरन ही पुलिस, एम्बुलेंस और महकमा आफाते हुस्न इंतजाम को इत्तला दी और कुछ ही वक्त में राहती टीम भी हादसे के मकाम पर पहुंच गई। लोगों को फौरन ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, फौरी तिब्बी इमदाद की गई। इस हादसे से पूरा मुंबई कांप उठा है। मतलब यहाँ तक जो है वो हमने पूरी एक्सीडेंट की हालात बता दिए, किस तरह एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद वहाँ क्या हालात थे और किस तरह मदद की गई। उसके बाद जो है वो हम थोड़ा बहुत लिखेंगे कि किस तरह जो है वहाँ के लोगों ने रिएक्ट किया और लोगों ने जो है उसकी हेल्प की या सरकार ने किस तरह उस पर रिएक्ट किया। अगर उसमें ऑप्शन दिया है तो ही, नहीं तो आपको इतना डालना ज़रूरी नहीं। रेलगाड़ी का ड्राइवर बुरी तरह जख्मी है। इस हादसे के मुतालिक हुकूमत को खबर पहुंचते ही हुकूमत ने जख्मी अफराद को माली इमदाद और झोपड़पट्टी वालों को रिहाइश देने का ऐलान किया। यहाँ जो हमारी न्यूज़ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको इसको एंड करना है तो आप नीचे 2 लाइन का एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में ऐसे कई हादसे सामने आए जिसकी वजह से मुंबई सरकार ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुंबई की रेलगाड़ी रहमत है या जहमत। तो इस तरह जो है वो हमको न्यूज़ लिखनी है। अब आते हैं तकरीब पर। आपकी स्कूल में यौम असातिज़ा की तकरीब मनाई गई, उसकी रुदाद लिखिए या उसके मुतालिक खबर लिखिए। तो हम जो है वो इसका टाइटल सिंपल होता है, जो भी हमारा प्रोग्राम मनाया गया था वो कहाँ मनाया गया। तो जैसे MT हाई स्कूल ने यौम असातिज़ा की तकरीब का हुआ इनेकाद, यानी आपको जो भी जो है वो फाउंडेशन का नाम है, जो भी इदारे का नाम दिया जाएगा वो लिखना है और वहाँ पर कौन सी तकरीब बनाई गई उसका लिखना है। उसके बाद वही डेट और जो भी आपका सोर्स है। तो 6 सितंबर 2019 चूँकि यौम असातिज़ा मनाया गया 5 सितंबर को, तो उसके दूसरे दिन न्यूज़ छपती है। तो 6 सितंबर 2019 मुंबई को मनजानिब इदारा, यानी ये वाली न्यूज़ जो है वो हमको उस इदारे की तरफ से जो है वो मिली है। अब यहाँ जो हमारा सरनामा एक ही लाइन का बनेगा। डॉक्टर राधा कृष्णन के यौम पैदाइश पर मुंबई की मशहूर और मारूफ स्कूल MT हाई स्कूल ने यौम असातिज़ा की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। उसके बाद हमारी डिटेल शुरू होती है 5 सितंबर 2019 को मुंबई। यहाँ मैंने बस ऐसी ऑप्शनल वेस्ट लिख लिया है, आपको इतनी एग्जैक्ट जगह की डिटेल देनी ज़रूरी नहीं है। मुंबई में मौजूद स्कूल MT हाई स्कूल ने यौम असातिज़ा तकरीब का इनेकाद किया, जिसकी सदारत मोहतरमा रुखसाना साहिबा ने की। यानी आपको यहाँ पर ना वही सारी चीज़ें लिखनी थी, जैसे आपने बता दिए पहले कि कौन सा तकरीब हुआ, फिर वहाँ पे उसकी सदारत किसने की, यानी पहले उसको हैंडल कौन कर रहा था, वहाँ पर जो है वो कौन से मेहमान खुसूसी आए, कौन से लोगों ने स्पीच की, कौन से लोगों ने क्या बोला, क्या प्रोग्राम पेश किया गया, वहाँ पर जो है एंकरिंग कौन कर रहा था। और इसके अलावा अगर आपको सवाल में किसी तरह की कोई ख़ास चीज़ दी जाए कि यहाँ पर जो है वो तकरीब में ये चीज़ हुई, तो वो ऐड करना है और लास्ट में जो है वो उसको एंड करना है। एकदम सिंपल रहता है ये। इसमें बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिसने सदारत की वो एक नाम आपको डालना रहता है, मेहमान खुसूसी के नाम डालने रहते हैं, कोई ख़ास स्पीच हुई है तो उसका नाम और जो भी प्रोग्राम हुए उसकी डिटेल्स। तो शहर के मशहूर शायर इरफान जाफरी साहब की मौजूदगी ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। डॉक्टर सलीम खान साहब ने इस तकरीब में बतौर मुकर्रिरीन शिरकत की, यानी वो स्पीकर थे, स्पीच देने वाले थे। तकरीब की इब्तिदा खुदा के कलाम से हुई, उसके बाद हम्द और नात पेश की गई। स्कूल की दहुम जमात की तालिबा सिद्दीकी जीनत ने समाज में उस्ताद के मकाम पर तकरीर की और तमाम तलबा की तरफ से यौम असातिज़ा की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। उसके बाद मोहतरमा रुखसाना साहिबा ने उस्ताद की समाजी व तदरीसी जिम्मेदारी को बड़े ही मुशफ़िकाना अंदाज में पेश किया। यहाँ पर जो आपको सिर्फ इसमें मोस्टली आपको नाम ही जो है वो डिसाइड करना होता है कि किसको कौन सी वाली जॉब दी जाएगी। डॉक्टर सलीम खान साहब ने उस्ताद के ओहदे और उसके तकाज़े, उनके एहतराम पर रोशनी डाली। तलबा को राधा कृष्णन के तारीखी हालात से आगाह किया। स्कूल के इंतज़ामिया, सदर व अराकीन और मेहमानान का फूल और तहाइफ यानी तोहफ़ों से इस्तकबाल किया गया। आखिर में सदारत के लिए मुकर्रर मोहतरमा रुखसाना साहिबा ने मौजूदा दौर में उस्ताद के मकाम व फ़राइज़ को बड़े दिलनशी अंदाज में पेश किया। प्रोग्राम का इख्तिताम सुपरवाइज़र मोहतरमा शबाना साहिबा के इजहार तशक्कुर यानी वोट ऑफ थैंक्स से हुआ। इस तकरीब की निज़ामत नहुम जमात की तालिबा अंसारी शबनम ने बखूबी अंजाम दी। तमाम प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा ने अपना रोल बखूबी अदा किया। इस तकरीब की कामयाबी पर स्कूल वालों को मुबारकबाद।
इस तरह से जो है वो तकरीब का वो डिटेल लिखी जाती है। और इसमें मैं आपको बताया वही चीज़ें, सब सरनामे के बाद जो है वो डिटेल्स यही होगी। वहाँ पर जो है प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, सदारत इसने की, मेहमानान खुसूसी कौन थे और कौन से प्रोग्राम पेश हुए, और अगर कोई ख़ास चीज़ वहाँ हुई हो जो आपको सवाल में दी गई हो तो वो लिखकर जो है वो आपको एंड कर देना है। सो उम्मीद है आप लोगों को समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।